एनटीपीसी के एग्जाम में ये 40 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन 40 प्रश्नों को नहीं करते हो तो समझिए कि एनटीपीसी के रिजल्ट में नाम आ पाना हो जाएगा मुश्किल। मैं हूं श्याम और आप सभी लोग देख रहे हैं रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं एनटीपीसी के लिए 40 महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्न। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करने की 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था हुमायूं का जन्म। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हुमायूं का जन्म है वो 1508 में हुआ था। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने। रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरे नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताओ इनमें से कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर। लुम्बिनी में। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। तो बताओ किस राज्य में है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात हो जाता है भारत के वो हरियाणा राज्य में हो जाता है। यानी चौथे नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। यानी 5 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो बताओ कौन सा है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शेरों के लिए जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है ये हो जाता है गिर। और गिर कहाँ पर पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। बताओ इनमें से किसके द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो न्यूटन ने दिया था। किसने। न्यूटन ने। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ। तो बताओ किसके शासनकाल में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा। तो बताओ कितनी बार लगा वित्तीय आपात भारत के स्वतंत्रता के बाद। एक भी बार भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि आमिर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। तो बताओ ये किसके दरबारी कवि थे आमिर खुसरो। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। बताओ किसने करवाया था। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यानी 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर का प्रश्न आया था कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श भाग किस उपनिषद से लिया गया है। तो बताओ किससे लिया गया है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 12 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। तो बताओ किसे माना जाता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।
प्रश्न संख्या 14 आ जाती है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। तो बताइए कौन से अनुच्छेद में किया गया है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है अनुच्छेद 350 के ए में। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था। तो बताओ ये किसका दास हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी का दास हो जाता है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि हुमायूं का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुमायूं ने जन्म लिया था। तो हुमायूं का जन्म है ये काबुल में हुआ था। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान किया गया है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद बताया गया है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है अनुच्छेद 14 से। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है। तो बताओ कौन है। तो भारत का जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान है वो परमवीर चक्र है। यानी 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये अभिनव बिंद्रा संबंध रखती है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभिनव बिंद्रा का जो संबंध हो जाता है वो निशानेबाजी से हो जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर कौन होते हैं। तो बताओ कौन होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के जो कमांडर होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संसद के जो ऊपरी सदन का नाम हो जाता है ये हो जाता है राज्यसभा। यानी 21 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो बताओ कौन से भाग में ये नीति निर्देशक सिद्धांत मिल जाती हैं। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भाग 4 में इनका संबंध हो जाता है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया। तो बताओ कौन से देश के नाविक ने भारत की खोज सबसे पहले की थी। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है भारत की खोज किसने की थी। तो ये पुर्तगाल का नाविक हो जाता है वास्को डी गामा। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बहुत इजी प्रश्न आ गया है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो ये शिमला हो जाती है। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये हो जाती है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है सतलज नदी से। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो बताओ कौन सा राज्य रखता है गेहूं के उत्पादन के मामले पहला स्थान। 26 का आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूं जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। चलिएगा बाकी के 2 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो गेहूं के मामले में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिएगा 27 नंबर का प्रश्न है कि पंजाब की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो बहुत ये भी प्रश्न ईजी आ गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाती है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है। तो पंजाब राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ शहर में स्थित हो जाता है। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि पंजाब राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं पंजाब राज्य दिवस। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया आएगा। तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आज तक आनुवांशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो बताओ किसने की थी? तो आनुवांशिकता के नियम की जो खोज की गई थी वो खोज की थी ग्रेगरी मेंडल ने। यानी 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताओ कौन सा रोग हो जाता है? 31 का राइट आंसर। तो रक्त में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। यानी 31 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से कि भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो बताओ कब फेंका था भगत सिंह ने? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था वो 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ क्या होता है? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 34 नंबर का प्रश्न आ जाएगा पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो बताओ कितने पर होता है? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो बताओ क्या है? तो दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की जो मुख्य विशेषता हो जाती है वो गोपुरम हो जाती है। यानी 35 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 36 नंबर का प्रश्न आता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो बताओ कब लड़ा गया था ये कलिंग युद्ध? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कलिंग युद्ध ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चांद बेबी किस राज्य की शासका थी? तो बताओ ये कहाँ की शासका थी चांद बेबी? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अहमदनगर की शासका हो जाती है चांद बेबी। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो बताओ किसके पास थी? तो शक्तिशाली जो नौसेना हो जाती है वो चोल राजवंश के पास हो जाती है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? बताओ कौन हो जाती हैं इसके रचयिता वर्तमान भारत पुस्तक के? तो इसके जो रचयिता हैं वो स्वामी विवेकानंद हो जाती हैं। 39 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।